तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी अभिलाषा प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 और 2 की पुत्री है। स्टॉप। अपीलार्थी की मां प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने अपने 2 पुत्रों अपीलार्थी पुत्री एवं स्वयं के भरण पोषण के लिए अपने पति प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष 17/10/2002 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। स्टॉप। उस समय अपीलार्थी अवयस्क थी। स्टॉप। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय दिनांक 16/2/2011 में आवेदक संख्या 1, 2 और 3 का आवेदन निरस्त कर दिया, किंतु आवेदक संख्या 4 अर्थात अपीलार्थी का आवेदन इस शर्त के साथ अनुज्ञात किया कि वह भरण पोषण केवल अपनी वयस्कता प्राप्त होने तक ही प्राप्त कर सकती है। स्टॉप। सभी चारों आवेदकों ने इस आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। स्टॉप। सत्र न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 17/2/2014 के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि इस संशोधन के साथ कर दी कि अपीलार्थी पुनरीक्षणकर्ता संख्या 4 केवल अपनी वयस्कता प्राप्त करने तक अर्थात 26/4/2005 तक ही भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगी। स्टॉप। पुनः सभी पुनरीक्षणकर्ताओं ने उपर्युक्त दोनों आदेशों को निरस्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष आवेदन किया। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। स्टॉप। उपर्युक्त निर्णयों की समीक्षा करने और पक्षों के अभिकथनों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने विचार के लिए निम्न प्रश्न विरचित किए। स्टॉप। पैरा 1। क्या अपीलार्थी जो वयस्कता प्राप्त कर चुकी है किंतु अभी तक अविवाहित है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही में अपने पिता के विरुद्ध भरण पोषण का दावा कर सकती है, यद्यपि कि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यतक क्षति से ग्रसित नहीं है। स्टॉप। पैरा 2। क्या विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट और विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश जो अपीलार्थी के भरण पोषण को उसकी वयस्कता प्राप्ति तक अर्थात 26/4/2005 तक सीमित करते हैं, इस निर्देश के साथ निरस्त कर दिए जाने के योग्य है कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 अपीलार्थी को भरण पोषण 2004 के बाद तब तक अदा करें जब तक वह अविवाहित रहती है। स्टॉप। पूर्ण पीठ के दोनों प्रश्नों को संयुक्त कर निम्न निर्णय दिया है। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। अपीलार्थी की जन्म तिथि 26/4/1987 है। अपीलार्थी की ओर से अपने पिता प्रकाश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन 17/10/2002 को प्रस्तुत किया गया था। स्टॉप। इस प्रकार जब आवेदन प्रस्तुत किया गया उस समय अपीलार्थी अवयस्क थी। स्टॉप। आवेदक संख्या 1, 2
और 3 का आवेदन अवर न्यायालयों के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और वे हमारे विचार के लिए विषय वस्तु नहीं है। स्टॉप। अपीलार्थी आवेदक संख्या 4 के संबंध में अवर न्यायालयों का निष्कर्ष है कि वह केवल अपनी वयस्कता प्राप्त होने तक भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार है। स्टॉप। अपीलार्थी ने दिनांक 26/4/2005 को वयस्कता प्राप्त कर ली। स्टॉप। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 125 के अंतर्गत अपीलार्थी की वयस्कता प्राप्त होने तक अर्थात 26/4/2005 तक के लिए भरण पोषण अनुज्ञात किया, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया। स्टॉप। अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के विचार में एक अविवाहित वयस्क पुत्री अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार है यदि वह स्वयं की आय या संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। स्टॉप। विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु धारा 125(1) एवं धारा 20(3) के प्रावधान इस प्रकार हैं। स्टॉप।